नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, धर्मराज जी अपने गांव में न्यायप्रिय, सरल और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके न्याय और कर्म के किस्से आसपास के गांवों तक फैले हुए थे। जो भी किसी विवाद में फंसता, वो धर्मराज जी के दरबार में पहुंचकर अपना न्याय पाता। गांव के लोग कहते थे कि धर्मराज जी का फैसला भगवान से भी बढ़कर होता है। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे और पूजा पाठ में निपुण थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया था। उन्हें लगता था कि इस संसार में उनसे बड़ा और कोई ज्ञानी नहीं है। वे हर सभा में अपनी ज्ञान की डींगे हाँकते रहते और दूसरों को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन पंडित जी ने सुना कि गांव में सब लोग धर्मराज जी की तारीफ कर रहे हैं। धर्मराज जी तो बहुत बुद्धिमान हैं। वे धर्म और न्याय दोनों समझते हैं। ये सुनकर पंडित जी के मन में ईर्ष्या आ गई। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह धर्मराज जी कितना ज्ञानी है, मैं ही इनकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन पंडित जी धर्मराज जी के घर पहुंचे। धर्मराज जी उस समय अपने आंगन में बैठे गांव वालों की बातें सुन रहे थे। पंडित जी ने आदरपूर्वक नमस्कार किया। धर्मराज जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और पूछा, हे पंडित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? पंडित जी बोले, महाराज, सुना है कि आप बहुत न्यायप्रिय और धर्म के ज्ञाता है। मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दे तो कुछ प्रश्न पूछूं? धर्मराज जी ने विनम्रता से कहा, अवश्य पंडित जी, ज्ञान की बातों में परीक्षा नहीं होती, सीखने का अवसर होता है। पूछ लीजिए। पंडित जी बोले, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी भी भूखे आदमी को भोजन दिया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल दिखावा था, क्या उसे पुण्य मिलेगा? धर्मराज जी ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, जो धर्म केवल दिखावे के लिए करता है, वो सच्चा धर्म नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। भगवान कर्म को नहीं, भावना को देखते हैं। पंडित जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी का बुरा कर दे, जबकि उसका इरादा सच्चा और नेक हो, तो क्या वह पापी कहलाएगा? धर्मराज जी ने मुस्कुराकर कहा, इरादा ही धर्म या अधर्म तय करता है। अगर मन में बुरा भाव नहीं था तो वह प्राणी नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली कहलाएगा, वह पापी नहीं कहलाएगा। धर्म इरादे से शुरू होता है और कर्म पर समाप्त होता है। पंडित जी थोड़े असमंजस में पड़ गए। धर्मराज जी का उत्तर बहुत सरल परंतु गहरा था, लेकिन उनके भीतर का अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, अगर एक व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करे और दूसरा किसी भूखे को भोजन कराए, तो दोनों में बड़ा कौन होगा? धर्मराज जी ने कहा, पंडित जी, मंदिर में भगवान की पूजा करना भक्ति है, लेकिन भूखे को भोजन कराना भगवान की सेवा है। भक्ति मन को पवित्र करती है, पर सेवा संसार को पवित्र करती है। दोनों का स्थान बहुत ऊंचा है, पर सेवा में करुणा जुड़ी हुई होती है, इसीलिए वही श्रेष्ठ है। पंडित जी चुप हो गए। धर्मराज जी के उत्तरों ने उनके अंदर के अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। फिर भी वे बोले, महाराज, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने कहा, कृपया करके पूछिए। पंडित जी बोले, अगर कोई व्यक्ति बहुत पूजा करे लेकिन दूसरों से कठोर व्यवहार रखे और दूसरा व्यक्ति पूजा ना करे लेकिन सबके प्रति दयालु हो, तो धर्मी कौन कहलाएगा? धर्मराज जी ने कहा, पंडित जी, जिसने दूसरों के प्रति दया दिखाई वही सच्चा धर्मी है। पूजा भगवान को खुश करती है, लेकिन दया भगवान को प्रकट करती है। जिसने मनुष्य में ईश्वर को देखा, उसने सबसे बड़ी पूजा की। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आई। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों की पंक्तियों में नहीं, बल्कि व्यवहार और कर्म में छिपा है। उन्होंने धर्मराज जी के चरणों में सिर झुका दिया और वे बोले, महाराज, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन आपने मुझे सिखा दिया कि धर्म केवल ज्ञान में नहीं बल्कि आचरण में होता है। मैंने अब तक
शास्त्रों में भगवान को खोजा था, पर असल में भगवान तो हर भले कर्म में है। भगवान हर जीव जंतु में है। भगवान तो कण कण में है। धर्मराज जी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैं तो केवल एक सेवक ही हूँ। हम सब जीवन भर सीखते रहते हैं। जब तक हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक धर्म जीवित रहता है। उस दिन के बाद पंडित जी का जीवन ही बदल गया। अब वे पहले की तरह अहंकारी न रहे। वे हर दिन मंदिर में पूजा करने के बाद गांव के गरीबों के बीच भोजन बांटते थे। उनकी वाणी में अब विनम्रता और उनके आचरण में अब करुणा आ गई थी। अब वे किसी से कठोरता का व्यवहार नहीं करते थे, ना ही अब वे किसी को नीचा दिखाते थे। लोग कहते हैं कि जब धर्म और ज्ञान का मिलन होता है, तब सच्चा समाज बनता है, और समाज तब भी बनता है जब लोग एक साथ मिलते हैं। धर्मराज जी और पंडित जी की मित्रता उसी का एक उदाहरण बन गई। वर्षों बाद जब धर्मराज जी का निधन हुआ, तो पूरे गांव ने उनके सम्मान में दीप जलाए। पंडित जी ने उनके बारे में कहा, धर्मराज जी ने सिखाया कि सच्चा धर्म किताबों में नहीं होता, इंसान के दिल में बसता है। गांव में आज भी जब किसी विवाद का निपटारा होता है, तो लोग कहते हैं कि चलो धर्मराज जी के तरीके से फैसला किया जाए, क्योंकि धर्मराज जी हमेशा सही फैसला करते थे और सही सोचते थे। वे बिना किसी पक्षपात के फैसला करते थे। वे हमेशा दोनों पक्षों की बातों को सुनते थे और बिना पक्षपात किए सच्चे पक्ष को न्याय दिलाते थे। वे बिना पक्षपात केवल सच्चाई के आधार पर ही। इस तरह धर्मराज जी और पंडित जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता और धर्म तभी जीवित है जब उसमें करुणा का भाव हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।